नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी जो है इस चैनल पे कराई जाती है एंड वो भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। सो इस यहाँ पे जो अभी चल रहा है टॉपिक दैट इज़ यूनिट 5। यूनिट 5 में सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो सेक्शंस ए जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये है सेक्शन बी यूनिट 5 का, यानी यूनिट 5 का नाम है करिकुलम स्टडीज़, और जो टॉपिक हम लोग इसमें कर रहे हैं वो है करिकुलम डिज़ाइन। और उसमें जो टॉपिक है करिकुलम डिज़ाइन जो है, करिकुलम डिज़ाइन बेसिकली होता है व्हेन वी डिज़ाइन द करिकुलम, हम किस बेस पे उस करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। सो अब हमने जो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था वो था डिसिप्लिन या सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल्स होते हैं। दूसरा हमने किया था उसमें सोशल रिकन्स्ट्रक्शन बेस्ड पे होना चाहिए कि सोसाइटी की नीड्स पर बेस्ड होना चाहिए। थर्ड जो हमने किया था वो लर्नर की नीड्स पे होना चाहिए, यानी कि उसको बोला जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम CBC। अब जो हम फोर्थ वन कर रहे हैं वो है इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीट सिलेबस इज़ ऑन अपडेटेड सिलेबस पे बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे सारे लेटेस्ट टॉपिक जो भी आपके न्यू अपडेटेड सिलेबस में है वो यहाँ मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल नीड्स, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कि एक जो लर्नर होता है उसकी नीड्स पर और उसके इंटरेस्ट पर बेस्ड मॉडल है। तो ये डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मीन्स होता है ये ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहता है। स्टूडेंट्स की नीड को समझा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, और जब वो अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट नीड पे जाया जाता है। तो एक तरीके से ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है, एक्टिव प्रोसेस आप कह सकते हैं। इन दिस करिकुलम डिज़ाइन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कौन है यहाँ पे? लर्नर, जो पढ़ रहा है, जिसके लिए हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। डिटरमाइन द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड बीइंग प्लान्ड कोऑपरेटिवली बाय द टीचर एंड प्यूपल, यानी कि टीचर और प्यूपल दोनों मिलके जिस करिकुलम को डिसाइड करते हैं। देखिए, हर जो आपकी जो क्लास में चलता है, जो टीचिंग प्रोसेस चलता है, कम्प्लीटली करिकुलम के बेस पर नहीं चल पाता है। एक टीचर जो है, जब एक अच्छा टीचर, मैं बताऊंगी कि जो बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिसाइड करता है। करिकुलम तो है ही है, जो फ्रेमवर्क हमें तैयार करके दिया हुआ है, दैट्स इट। लेकिन अगर एक बच्चा सॉइल है, अगर आपका एक साइंस में टॉपिक है सॉइल, आपके करिकुलम में सिर्फ उसका मीनिंग दिया हुआ है कि आपको जो है मीनिंग जो है, बच्चों छोटा लेवल है, स्मॉल लेवल है, ग्रेड आप ले सकते हैं, यहाँ पे 2 ले सकते हैं ग्रेड, ठीक है। अब आपके करिकुलम में दिया हुआ है कि बच्चों को सॉइल का मीनिंग बताइए, सॉइल के क्या है। लेकिन अगर बच्चा जानना चाहता है कि उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, और लेकिन करिकुलम में यूजेस नहीं लिखा है, तो टीचर ने क्या डिसाइड किया कि चलिए बच्चों को यूजेस भी बताए जाएँ। तो सॉइल से प्लांट्स उगते हैं, ये है वो है। तो एक टीचर और एक बच्चे के बीच में ये करिकुलम, ये टॉपिक जो है वो डिसाइड हुआ है, तो वो भी किस तरीके से, बच्चों की नीड्स और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं टीचिंग, जब हम लर्निंग करते हैं, कि ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक टीचर जो है वो ऑन द स्पॉट तैयार करती है, ऑन द स्पॉट बताती है। इसके एसेंशियल जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कि जो कंटेंट है उसका किस तरीके से सिलेक्शन करना है, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है। पैटर्न ऑफ टीचिंग, किस पैटर्न के थ्रू, किस मेथड्स के थ्रू जो है वो लर्निंग करनी है। लर्निंग रिकोर्स एंड मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल्स आप यूज़ करेंगे। आप बुक्स यूज़ करते हैं, आप PPTs यूज़ करते हैं, PDF के थ्रू पढ़ाते हैं, जो शीट्स होती हैं जिसमें आप प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एंड देन उसके बाद आप प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं कि जो चीज़ आपने बच्चों को बताई है वो बच्चों को कितनी अच्छे से समझ में आ गई है। सो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, और इससे आपको पता चल ही गया है इंडिविजुअल नीड्स क्या होती है, एक बच्चे की नीड्स क्या होती है। देखिए, बच्चे को अगर मुझे सॉइल का मीनिंग बताना है तो मुझे लगता है उसको यूजेस बताना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो बच्चा एक सॉइल को कनेक्ट कर पाएगा कि हम एक्चुअल में जो सॉइल है वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक नीड्स को और उसके बच्चे को इंटरेस्ट को, देखिए बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैम बताइए मुझे सॉइल के बारे में और बताइए, मेरे घर में भी प्लांट्स लगे हुए हैं, या वो और जानना चाहता है, तो आप एक टीचर जो है वो वर्क करती है उसके ऊपर। चलिए, इसके कुछ स्टेप्स भी हैं, जैसे आप स्टेप्स पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। सबसे पहले टीचर ने क्या किया, बच्चों की नीड्स को एनालिसिस किया, राइट। उसको फिर क्या किया, ट्रांसलेटिंग द नीड्स
into कोर्स एंड टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स कि जो बच्चों की नीड्स हमने एनालाइज की, उसको हमने क्या देखा कि हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स या कितने हमारे जो को करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने कंप्लीट होते हैं। देन स्प्लिटिंग दिस ऑब्जेक्टिव इनटू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द नीड्स। हमने कहा कि क्या एनालिसिस होंगे, उसके बाद हमने उस नीड्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो आप यूँ कह सकते हैं नीड्स को जो हमने एनालिसिस किया था हमने उसको टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने शुरू किए। फिर हमने डिसाइड किया कि देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कितने होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। देन उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हमने ग्रुप करना शुरू किया इनटू सब्जेक्ट। हमने एक सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। देन इन सब्जेक्ट्स के लिए हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, ठीक है, उसके लिए हमने फिर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए ताकि हमें कौन कौन से उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, बच्चों को ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। हमने टाइम मैनेजमेंट किया एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया, यानी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो एट द एंड हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि कितना बच्चों को समझ में आया। सो ये प्रोसेस चलता है जो एक टीचर डिसाइड करती है कि बच्चों की सबसे पहले एनालिसिस करके तो जो नीड्स हमें समझ में आई टीचर को, उसको हमने टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। फिर हमने उसमें से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, देखिए जो नीड्स होती है ना, आप देखिए लिस्ट आउट किया, क्योंकि जब आप क्लासरूम में खड़े हैं तो वहाँ पे 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। आपने उन हर बच्चों की नीड्स को देखा कि ठीक है आप ये समझना चाहते हैं। फिर आपने ये कवर अप करने की कोशिश की कि हमारे करिकुलम में ये जो बच्चों की नीड्स आप सुन रहे हैं कितना कवर अप करती है या कितना। देखिए बच्चा हाई लेवल की थिंकिंग रखता है। अगर बच्चा कहेगा कि मैम हमें मैप में बताइए कि कितना है, तो वो उसके कोर्स में नहीं है, ठीक है। एक बच्चा चाहता है तो ठीक है, लेकिन 30 बच्चे उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक टीचर को समझना चाहिए, एक टीचर समझती है कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें उसकी बात भी रह जाए और सारे जो 30 स्टूडेंट्स आपके क्लास में बैठेंगे उनको भी बात समझ में आ जाए। फिर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे बच्चा सॉइल समझ रहा है तो कौन से जो है सब्जेक्ट में इन नीड्स को पूरा किया जाए। उसके बाद उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप ऐसे नीड्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकते हैं। फिर उस बच्चे को पढ़ाया जाता है एंड देन उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या वो बच्चा समझ में आ गया है। चलिए एडवांटेजेस क्या हैं, दिस इज़ द लर्नर सेंटर्ड, मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये किसके बीच में होता है बताइए जल्दी से, ये किसके बीच में होता है, ये टीचर और प्यूपिल के बीच में होता है, बच्चों के बीच में होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है फ्लेक्सिबल, कि टीचर अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड कर लेती है और ये डायनेमिक प्रोसेस है। लर्नर सेंटर्ड रहता है, क्यों, क्योंकि ये नीड्स पर बेस्ड होता है, बच्चों के इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, इसीलिए ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा एक मॉडल था, हमारे कोर्स में ये मॉडल दिया गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जितना आप सब्सक्राइब करते हैं उतनी ही आपको नोटिफिकेशन, देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए आने वाली वीडियोस की जो है क्या मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो वो आपके लिए इजी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो है वीडियोस अपलोड हो रही हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए, दैट इज़ जो है बेस्ड ऑन आउटकम बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।